नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम कर रहे हैं सेट 8 किसका यूपी स्पेशल का आर में आए हुए क्वेश्चन का हम देख रहे हैं सेट 8वां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाया जाता है। कौन से ज़िले में 84 गुंबद पाया जाता है? ये 84 गुंबद कहाँ पाया जाता है? ये कालपी में पाया जाता है। कालपी कहाँ पे स्थित है? ये जालौन जिला में स्थित है। कहाँ पे? जालौन जिला में। 84 गुंबद है क्या? ये एक मकबरा है। क्या है? मकबरा है। ठीक है, कालपी कहाँ पाया जाता है? जालौन जिला में। तो इसका पहले का क्या ऑप्शन सही हुआ? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा, स्वयं डियर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली और तीर धनुष। यहाँ मछली और तीर धनुष ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, और तीर धनुष ये राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या फिर क्रौंच कहते हैं उसको। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। ठीक है, तीसरे का क्या सही हुआ? ऑप्शन ए, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आतंकवाद निरोधी दस्ता प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? ये उस समय का करंट अफेयर्स था, लेकिन ठीक है देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में खोलने का ये निर्णय लिया गया है? ये कहाँ पे? देवबंद में। कहाँ पे? देवबंद। देवबंद कहाँ पे ये स्थित है? देवबंद स्थित है सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। ठीक है, यहाँ पे एटीएस कमांडो सेंटर खुल गया है, जो कि अब जब ये क्वेश्चन आया था उस समय खुलने की सोची जा रही थी, लेकिन इस समय खुल चुका है ये। अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मिनारत का निर्माण किया था? हिरन मिनारत, देखिए क्वेश्चन है हिरन मिनारत का निर्माण, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हाथी। जो हाथी था, उनका प्रिय हाथी, उसका नाम था हिरन। जो हाथी था उसका नाम था हिरन, इसलिए उसका उस जिस बिल्डिंग का निर्माण कराया उसका नाम रखा गया क्या? हिरन मिनारत। ठीक है, आप इसका ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में ध्यान से रटिएगा। ये दोबारा से हो सकता है, आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ये शुद्ध रटने वाला क्वेश्चन, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा रटना है कि हिरन मिनारत किसकी याद में बनवाया था? हाथी की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? कहाँ पे होता है? किसका? मुड़िया पूर्णिमा मेला। कहाँ लगता है ये पूर्णिमा का मेला? गोवर्धन में। कहाँ पे? गोवर्धन। सी कहाँ पे? मथुरा में। ये कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है, मथुरा आपको पता है कि यहाँ पे सबसे यूपी में सर्वाधिक मेला कहीं लगता है तो मथुरा में लगता है। यहाँ साल भर में टोटल 86 मेले लगते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? गोवर्धन, जो कि कहाँ पे स्थित है? मथुरा में अवस्थित है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है? उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड का नाम अब क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है और कि जो उसमें से 4 लोगों को फांसी मिली थी, उनको फांसी कहाँ कहाँ दी गई थी जो यूपी से रिलेटेड थे? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खां को कहाँ फांसी दी गई थी? फैजाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? नैनी, प्रयागराज में। तथा राजेंद्र लोहड़ी को कहाँ फांसी दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। तो इन 4 लोगों को ये जो कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी
इसको आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है कि इन 4 लोगों को फांसी कहाँ से दी गई थी, उसको सही का मिलान कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र की विमान निर्माण सुविधा का हाल में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स था, तो ये दोबारा अब नहीं पूछेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? इसमें से उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है कौन सा? क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? ये अभ्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक। अभ्रक यानी माइका नहीं पाया जाता। अभ्रक मिलता कहाँ पे है? झारखंड में मिलता है। कहाँ पे? झारखंड में मिलता है। और कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है। और कहाँ? राजस्थान। इन्हीं 3 राज्यों से लगभग 95% का उत्पादन हो जाता है। तो मेनली जो ये मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। तो यूपी में माइका लगभग ना के बराबर पाया जाता है, नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंदौली में। कहाँ पे? चंदौली में। इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ, चंदौली में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? मई 1957 में। 1957 में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? चंदौली में, इसलिए इसका क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुराहा ताल एक कौन सी झील है? ये एक झील है, कौन सी? कौन सी झील है? चांप झील यानी ऑक्स बो झील। कौन सी? ये झील है ऑक्स बो झील। जो बोलते हैं ना गोखुर झील, ऑक्स बो झील, ठीक है। गोखुर झील है तो ये किसी न किसी नदी के किनारे होगा। तो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। अब जब नदी कहीं पे ऐसे बहती हुई जा रही थी, तो ये जब अपना जगह बदलती है, जैसे अब नदी गंगा नदी यहाँ से बह रही है, यदि ये अपना स्थान बदल के यहाँ से बहने लग जाए, तो जो ये वाला रीजन होगा ये यहाँ पे ये बदल जाएगा, किसमें? गोखुर झील में बदल जाएगा। तो ये ऐसी झील का एक एग्जाम्पल है, कौन सा? सुराहा ताल झील, जो कहाँ पे स्थित है? बलिया जिले में स्थित है। कहाँ पे? बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। जो कि अब एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। उसका नाम क्या हो गया? सुराहा ताल पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर जिले में, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। इसका कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल मिट्टी यूपी के कौन से जिले में पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी जिला में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन, मिर्जापुर और झांसी जिला पाया जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी देश के किस रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जो यूपी के बुंदेलखंड में रीजन में पहली बात पाई जाती है, ठीक है। ये जैसे एमपी हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब रीजन में ये ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नागालैंड में भी पाया जाता है, और इस तरफ राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी मिलती है ये मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो कहाँ से गंगा से निकलती है? ये नरौरा से निकलती है। नरौरा कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये नरौरा? बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में स्थित है, बुलंदशहर में। इसमें एक बात और पूछता है, किसका निर्माण कार्य, जो ये निचली गंगा नहर हुआ था, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1872 में शुरू हुआ था, 1872 में। और कब कंप्लीट हुआ था? 1878 में, ठीक है। इसमें 2 बातें और भी पूछता है कि ये कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में, एक बात तो ये, और दूसरी बात कब बनना शुरू हुआ? 1872 में। कब कंप्लीट हुआ? 1878 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर में। कहाँ पे? संत कबीर नगर में। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, कबीर नगर में स्थित है। दूसरा क्या है? ओखला कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? न्यू
ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है। तो इसमें ओखला आ रहा है ना, तो यहीं पे ये ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पे, नोएडा में, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, हरदोई जिला में, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन सही है वो सही है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, महावीर स्वामी, तो ये कमेंट करके आप बताएंगे कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है ये आप गूगल करके सर्च करके हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है, क्या, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट, यानी कि ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित की बिठौर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये सही बात है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है स्थित है, सही बात है। क्या जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित है, नहीं। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे और क्या स्थित है, लखनऊ स्थित है, ठीक है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। तो इसमें से सी ऑप्शन गलत है कि जौनपुर सई नदी के किनारे न स्थित होकर के गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था, यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विश्वंभर दयाल थे, विश्वंभर दयाल थे, यानी कि ऑप्शन ए सही हुआ। कौन सा ऑप्शन, ए सही हुआ। और देश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, पीसी घोष थे, पीसी घोष साहब ये देश के पहले लोकायुक्त थे, ठीक है। यूपी के पहले लोकायुक्त विश्वंभर दयाल और देश के पहले लोकायुक्त पीसी घोष थे। वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त कौन है और देश के कौन लोकायुक्त हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला कौशल संस्थान भारतीय कौशल संस्थान स्थापित होने जा रहा है। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी देखते हैं कि इसका कौन सा सही हुआ, 19 का कानपुर सही है, ठीक है। कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित हो चुका है अब, ठीक है, ये कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, उन्नाव में स्थित है, कहाँ पे, उन्नाव में। इसका नाम अब नवाबगंज पश्चिम बिहार से बदल के 2015 में क्या कर दिया गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें से क्या सही है, उन्नाव सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी थे, तो यानी कि यदि आप 2 क्वेश्चन छोड़ दें तो यदि आपके 20 में से इसमें 12 के ऊपर जिसके सही हुए होंगे उसकी तैयारी बहुत सही चल रही है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से लोग 12 के अब तक ऊपर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जिनके अब भी 12 से कम आए हैं, जैसे इस पेपर में जिनके भी 12 से कम आए हैं, वो क्या करें कि जो भी PYQ कर रहे हैं, हम उनमें से जितना भी थीम वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि जिस थीम पे क्वेश्चन आ रहे हैं उस थीम को अच्छे से पढ़ें और तब पेपर दें, तो उनके नंबर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।